साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार आप सभी ने कूलम्ब्स लॉ का वेरिफिकेशन डेरिवेशन आपने देखा था। आज आप इस वीडियो में आप सभी कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन इन वेक्टर फॉर्म आप जानेंगे कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनेगा, ये सब भी ध्यान देना है। सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर, फोर्स जो होता है वेक्टर होता है, इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटिफिकेशन। तो ये सवाल जब पूछेगा तो आपका इसी तरह से पूछेगा कि डिराइव कूलम्ब्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर और वेक्टर नोटिफिकेशन। तो हम लोग आते हैं कि इससे क्या होगा। तो Q1 और Q2 दो आपके पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q1 और Q2, और लेट अस पोजीशन वेक्टर Q1 और Q2 के आपके R1 और R2 जो है पोजीशन वेक्टर, मैंने Q1 का R1 और Q2 का R2 रिस्पेक्टिवली है, जो कि फिगर में यहाँ डोनेट कर आपको दिखाना है, डिनोट करना है। ये देखिए Q1 है और ये आपका Q2 है। इनके पोजीशन ओरिजिन से R1 और ये R2 डिनोट किए जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी डिनोट द फोर्स, अब हम फोर्स दिखाएंगे जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे वह फोर्स हो गया, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो हो गया F12, और इसके अपोजिट जो आपका Q2 जो है Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो होगा F21। ध्यान रहेगा, यानी कि जो फोर्स लगाता है ना, जो फोर्स जिस पे लगता है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे 2 जो है 1 पे जो लगा रहा है, ठीक है, यानी Q पे जो फोर्स लग रहा है Q2 से वो F12, और जो आपका फोर्स Q2 पे लग रहा है Q1 से तो वो हो जाएगा F21। ठीक है, इस तरह से दो फोर्स है। द 2 पॉइंट Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर 1 एंड 2, हम इसको नंबर देते हैं। कंजर्वेशन एंड द वेक्टर लीडिंग 1 एंड 2 को डिनोट करेंगे हम लोग। जैसे आपका R1 R21 तो R2 माइनस R1, उसी तरह से आपका R12 R1 माइनस R2, तो इसको हम लोग ये वेक्टर फॉर्म में है, तो हम लोग जब R12 को R21 जब लिखेंगे तो माइनस साइन डिनोट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट है, नेचर अपोजिट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 एंड R12 denoted R1 and R12 represented by R12 is equal to R21. The direction of vector is especially by the unit along with the vector. To denote the direction 1 and 2 and 2 to 1, the यूनिट वेक्टर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो कैप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे R21 कैप, तो ये हो जाएगा R21 बाई R21 और R12 कैप, है ना। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका R12 बाई R12। ठीक है, तो ये आपका R12 कैप जो होगा R21 कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये फिगर कुछ इस से बनेगा, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे फिगर पे भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। Q1 और Q2 पे जो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के Q1 और Q2 पे लगे जो 412 F12 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, और जब इसका हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे तो कैप R21। ठीक है, सेम रिमार्क वही आपका इक्वेशन 1.3 का रिलेवेंट का होगा। यहाँ पे जैसे F12 हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 वैसे ही रहेगा,
लेकिन आर जो नीचे हम लोग लिखेंगे, जो डिस्टेंस शो कर रहे हैं, R12 का स्क्वायर और कैप में हो जाएगा R12। ठीक है। इक्वेशन 1-2 इज वैलिड फॉर साइन Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और निगेटिव। इफ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन के हो जाएंगे तो पॉजिटिव बोथ निगेटिव, और F12 और F2 R12 कैप विच डिनोट रिपल्सन जब शो करेगा, लाइक Q1 एंड Q2 आर अपोजिट चार्ज F21, तो आपका R12 कैप जो होगा वो निगेटिव साइन को करेगा FR12 को। ठीक है। और विच डिनोट अट्रैक्शन एंड एक्सपेक्टेड for unlike charge, thus we do not have to write a separate equation for the case like unlike charge charges. Equation 1 to 1.3 take care of both case. Currently figure 1.6b। अब फोर्स देखिए F12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो Q1 ड्यू टू Q2 है इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 1.3। बाय सिंपली इंटरचेंजिंग कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा 1/4 पाई एक्सैलन 0 F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सैलन 0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर कैप R12। दस Coulomb's law agree with the Newton's third law. Coulomb's law equation 1.3 give the force between two charges Q1 Q2 in vacuum. If the charge are placed in matter or the intervesting space has matter, the situation get complicated due to the presence of change constituent of matter. We shall consider electrostatic and matter in next chapter। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिया, एक आपका कूलम्स लॉ जनरल डेरिवेशन और हम लोग वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन जान लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।